हेलो नमस्कार, आप सबको स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल अवेयरनेस पर। मैं हूं सुनील। मैं यह डिस्कस करूंगा आपका साथ इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में। मतलब आप अकेले घर का कमाने वाला आदमी है, मतलब आप ओनली अर्निंग पर्सन इन द होम, देन यू हैव सम डेब्ट एंड लोन्स। तो आपका पास पक्का कुछ कुछ इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो होना चाहिए। वो क्या क्या इंश्योरेंस पॉलिसी जी है, क्या क्या आपका पास होना चाहिए। मतलब आपका पास फैमिली है तो क्या आप इंश्योरेंस पॉलिसी होना चाहिए। आप ओनली अर्निंग पर्सन है फैमिली में तो आपके पास क्या क्या इंश्योरेंस पॉलिसी होना चाहिए। आपका पास व्हीकल है, आपका पास घर है, आपका पास वैल्यूएबल इक्विपमेंट्स भी है घर में, तो उसके लिए क्या क्या इंश्योरेंस चाहिए। तो आपको क्या इंश्योरेंस लेना है इसका बारे में आज हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। आप मेरे चैनल में नया है तो प्लीज़ चैनल पर लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिए। एंड आपको मेरी भी चाहिए एक्स्ट्रा जानकारी, आप मेरे को भी व्हाट्सअप कर सकते हो, वो मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर भी है। तो नंबर 1 है टर्म इंश्योरेंस प्लान। सपोज़ आप घर में अकेले कमाने वाला आदमी है और आपका ऊपर कुछ लोन्स भी है, तो उसी हिसाब से आपका पास पक्का एक तो टर्म इंश्योरेंस प्लान होना चाहिए। ये जो टर्म इंश्योरेंस प्लान है आपका इनकम का 8 to 10 टाइम्स होना चाहिए। एंड टर्म प्लान लेने से पहले, बिफोर टेकिंग टर्म प्लान, आपको जितना भी आपका मेडिकल का जो बीमारियां है या आपका जो इन्फॉर्मेशन है, मेडिकल इन्फॉर्मेशन है, वो सबको डिस्क्लोज करना ज़रूरी है। एंड ये जो आप टर्म प्लान लेंगे, कोशिश कीजिएगा ये टर्म प्लान को आपको पेमेंट करने के लिए सालाना में पेमेंट करने के लिए, मगर आप इसको भी ऑप्शन भी है, ईयरली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली ऑप्शन भी है। मगर आप सपोज क्वार्टरली, मंथली ऑप्शन ले रहे हैं, कोई भी कारणवशत आप पेमेंट नहीं कर पाएँ, तो क्या होगा कि आपको ये पॉलिसी फिर आपको डिसकंटिन्यू हो जाएगा, फिर आपको नहीं मिलेगा, आपको उसका बेनिफिट्स नहीं मिलेगा। तो इसीलिए कोशिश कीजिए इसको एनुअली लेने के लिए। एंड टर्म प्लान आपको जो ले रहे हैं मिनिमम 60 साल, आपको जब तक 60 साल हो जाए तब तक ही इसको लेने के लिए कोशिश कीजिएगा। सेकंड में है हेल्थ इंश्योरेंस। आज का ज़माने में हेल्थ का जो इशू आ रहा है एंड जो हेल्थ का जो खर्चा है, जो मेडिकल में जो खर्चा बढ़ रहा है वो भी डबल डिजिट में आ जाता है। तो इसीलिए हेल्थ का इंश्योरेंस प्लान सबका होना चाहिए। मतलब मैरिड पर्सन है तो आप फ्लोटर प्लान ले सकते हैं, जिसमें आपका मिसेस एंड बच्चा आप इंश्योर्ड होंगे। एंड आपका पापा मम्मी के लिए अलग से फैमिली जो हेल्थ इंश्योरेंस प्लान रखिए, क्योंकि जो जिसका उम्र ज़्यादा है उसी हिसाब से हेल्थ इंश्योरेंस में आपका जो प्रीमियम वो फिक्स किया जाता है। और हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले आपका जो भी मेडिकल का इन्फॉर्मेशन है वो सबको डिस्क्लोज कीजिए। एंड मिनिमम 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आप लेने के लिए कोशिश कीजिए। एंड ये जो आप हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले इसका जो जितना भी इन्फॉर्मेशन है सब केयरफुली पढ़िए, और किसमें कितना वेटिंग पीरियड है वो सबको जानना भी ज़रूरी है। साथ साथ आपका साथ भी उसका हेल्थ इंश्योरेंस साथ भी क्रिटिकल इलनेस का भी पॉलिसी आप साथ में लेना चाहिए। क्रिटिकल इलनेस का अंडर आता है जैसे पैरालिसिस, किडनी डिसऑर्डर, हार्ट का आता है, एंड आपका कैंसर का भी आता है। तो उसमें भी कितना मिनिमम वेटिंग पीरियड है वो सबको जानना ज़रूरी है। और थोड़ा सा उसमें भी कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम दे के आप क्रिटिकल इलनेस का भी प्रीमियम ले सकते हैं। एंड क्रिटिकल इलनेस प्रीमियम इंश्योरेंस लेने से पहले उसका जितना भी डॉक्यूमेंट्स है उसको पढ़ना ज़रूरी है। एंड आपका जितना भी आपका हेल्थ का जो इन्फॉर्मेशन है वो सबको डिस्क्लोज करना ज़रूरी है। उसके बाद आता है होम इंश्योरेंस। आपका खुद का घर है, आप रेंट पर नहीं रहते हैं, खुद का घर है, तो घर का इंश्योरेंस कराना ज़रूरी है। साथ ही साथ घर में जितना भी वैल्यूएबल इक्विपमेंट्स है उसका भी इंश्योरेंस उसका साथ भी होता है, होम इंश्योरेंस के साथ होता है। मगर जो इक्विपमेंट्स आपका घर में है वो सबका बिल आपको दिखाना पड़ेगा। उसका बाद आता है व्हीकल इंश्योरेंस। आपका पास गाड़ी है, बाइक है, कार है, तो सबका इंश्योरेंस होना ज़रूरी है। और वही सबका इंश्योरेंस थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होना ज़रूरी है, क्योंकि एक्सीडेंट हो रहा है वो आदमी को भी
आपसे कुछ पैसा देना नहीं पड़े, वो पैसा गवर्नमेंट से मिलना चाहिए। इसीलिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होना ज़रूरी है। एंड उसका साथ भी कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस आता है। जैसे कार का है तो कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस में उसका अंदर अब इंजन, आपका की मिसिंग, टायर, बॉडी, डेट, ये सब उसका साथ भी कवरेज होना चाहिए। तो ये आपका था जानकारी इंश्योरेंस का बारे में, आपको कौन सा इंश्योरेंस होना चाहिए। जनरली आदमी लोग को पता है हेल्थ इंश्योरेंस एंड टर्म इंश्योरेंस के बारे में, मगर ये जो क्रिटिकल इलनेस, होम इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस हो सकता है। और भी उसके साथ भी और भी एक तो इंश्योरेंस है जिसको बोलते हैं एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। ये प्योरली एक्सीडेंटल प्लान है। मतलब एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मतलब ओनली रोड में एक्सीडेंट उसको भी नहीं बोला जाता है। सपोज आपका घर में भी है, आपका पैर फिसल जाता है बाथरूम में या सीढ़ी में, तो आपको सपोज उसके लिए मेडिकल रेस्ट लेना पड़ता है, तो उसी का अगेंस्ट में भी इंश्योरेंस क्लेम होता है। एंड आप जिसका जितना प्रीमियम देते हैं एक्सीडेंटल इंश्योरेंस का अगेंस्ट में, उसी अगेंस्ट में भी आपको खर्चा वो इंश्योरेंस कंपनी देता है। जैसे सपोज आप को बेड रेस्ट करने के लिए 3 महीना बोला गया है, तो आपको तो कोई अर्निंग नहीं है उस समय, तो उस समय जो आप इंश्योरेंस लिए हैं एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, उसका एगनेस्ट में आपको इंश्योरेंस कंपनी आपका इंश्योरेंस का हिसाब से, प्रीमियम का हिसाब से अप टू 1 लाख तक देता है, हर महीना आपको पे करेगा। तो ये आपका ये भी एक तो सबसे अच्छा प्लान है एक्सीडेंटल इंश्योरेंस का, तो इसको भी आदमी को लेना चाहिए। उसका साथ में भी हाउस इंश्योरेंस एंड व्हीकल इंश्योरेंस होना चाहिए। क्रिटिकल जो हेल्थ इंश्योरेंस एंड टर्म प्लान, तो ये तो मस्ट होना चाहिए, उसका साथ भी ये सब इंश्योरेंस होना चाहिए। ये आपका डिटेल्स जानकारी था इंश्योरेंस के बारे में। आपको और कुछ जानकारी चाहिए आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9853248924।